होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज के दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज के दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब एक दिन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थॉट ऑफ द डे में आज का सुविचार है, अनुशासन लक्ष्यों और उपलब्धि के बीच का सेतु है। डिसिप्लिन इज़ द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड एकम्प्लिशमेंट। अर्थात अगर हम अनुशासित रहते हैं तो हम अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद अपनी उपलब्धि को ज़रूर हासिल कर पाते हैं। छात्र जीवन में अनुशासन ही हमारी सफलता को सुनिश्चित करती है। दूसरों के द्वारा बनाए गए अनुशासन को ही सिर्फ अनुशासन नहीं कहते, बल्कि हम खुद भी जो अनुशासन अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए बनाते हैं उसको भी फॉलो करना हमारी सफलता या हमारे उपलब्धि को सुनिश्चित करता है। तो आज की थॉट में बस इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू। नमस्कार, प्रस्तुत है आज का शब्द। हमारा आज का शब्द है ZESTFULLY, जेस्टफुली, जिसका अर्थ होता है उत्साहपूर्वक। हम सभी लोग होली के त्योहार को उत्साहपूर्वक मनाते हैं। धन्यवाद। प्रभात बच्चों, पजल ऑफ द डे यानी आज की पहेली है, बूझो भैया एक पहेली, जब भी काटो तो निकले नई नवेली। सोचो 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 बच्चों, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको जब भी काटा जाता है वो हमेशा नया नवेला ही निकलता है? सोच लिया? अरे अगर नहीं सोचा है तो जल्दी से सोचिए। चलिए मैं ही उत्तर बता देती हूँ। इसका उत्तर है पेंसिल। जब आप इसको छीलते हैं तो जो छिलका निकलता है और उसके अंदर से एकदम नई नोक निकलती है, तो आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ उत्तर का पेंसिल। धन्यवाद बच्चों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रस्तुत है आज का इतिहास। सन 1954 में आज ही के दिन बेल लैब्स ने न्यूयॉर्क में पहली बार सोलर बैटरी बनाने की घोषणा की थी। सन 1982 में आज ही के दिन दिल्ली में टेलीविज़न पर पहली बार रंगीन प्रसारण की शुरुआत हुई। तो आज के इतिहास में बस इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू। नमस्कार। स्पेशल ऑफ द डे, विश्व मलेरिया दिवस। आज के दिन इस दिवस को मनाने का उद्देश्य मलेरिया जैसे खतरनाक रोग से लोगों को जागरूक और उनकी जान की रक्षा करना है। मलेरिया एक परजीवी रोगाणु प्लाज्मोडियम से होता है जो एनाफिलीज जाति के मादा मच्छर में होते हैं। जब यह मादा मच्छर किसी व्यक्ति को काटती है तो उसके खून में मलेरिया के रोगाणु फैल जाते हैं। उसे पसीना, ठंड और कपकपी, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान, जी मचलना, उल्टी, दस्त होने लगते हैं। इसका इलाज न होने पर यह जानलेवा हो सकता है। इससे बचने का उपाय यह है कि मच्छरों से बचा जाए। शिक्षक बचने के उपायों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ इट्स क्विज टाइम। आज की प्रश्नोत्तरी में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। ब्लू माउंट्स किसे कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों को। काली नदी किस नदी का उपनाम है? शारदा नदी का। अंडों की टोकरी किस प्रदेश को कहते हैं? आंध्र प्रदेश। वो कौन सा शहर है जिसे राजस्थान का हृदय कहा जाता है? अजमेर शहर। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लेकर आया हूँ आज का बाल गीत। जग जीवन जीना जटिल प्रभु, नव जीवन लेकर आ जाओ। जग जीवन जीना जटिल प्रभु,
नव जीवन लेकर आ जाओ। घृणा भरे अंधकार घरों में प्यार का दीप जला जाओ। दम दवंग के दुर्गुण हर मन में दान दया सचु भर देना। मानवता उद्धार के खातिर हमको आगे कर देना। दीनहीन दिव्यांगों की सेवा में हमें लगा जाओ। जग जीवन जीना जटिल प्रभु नव जीवन लेकर आ जाओ। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की कहानी है शेर और किशमिश। एक बार शेर शिकार की ताक में घूम रहा था। तभी दूर एक झोपड़ी से बच्चे के रोने की आवाज आई। शेर इधर उधर देखकर झोपड़ी में घुसने ही वाला था कि उससे औरत की आवाज आई, चुप हो जाओ, देखो लोमड़ी आ रही है। लेकिन बच्चे ने रोना बंद नहीं किया। माँ ने फिर कहा, वह देखो भालू आ गया, बंद करो रोना, नहीं तो भालू अंदर आ जाएगा। लेकिन बच्चे का रोना जारी रहा। खिड़की के नीचे बैठा शेर सोचने लगा कि कैसा बच्चा है जो भालू और लोमड़ी से भी नहीं डरा। उसे फिर जोर की भूख सताने लगी। शेर खड़ा हो गया। तभी माँ की आवाज आई, देखो शेर आ गया, शेर। वह रहा खिड़की के नीचे। लेकिन बच्चे का रोना फिर भी बंद नहीं हुआ। यह सुनकर शेर को बहुत ताज्जुब हुआ और बच्चे की बहादुरी से उसको डर लगने लगा। वह कैसे जान गई कि मैं खिड़की के पास हूँ? शेर ने सोचा। शेर को चिंता होने लगी। तभी माँ की फिर आवाज सुनाई दी, लो अब चुप रहो, यह देखो किशमिश। बच्चे ने फौरन रोना बंद कर दिया। बिल्कुल सन्नाटा छा गया। शेर ने सोचा, यह किशमिश कौन है? बहुत खूंखार होगा। अब तो शेर भी किशमिश के बारे में सोचकर डरने लगा। उसी समय कोई भारी चीज धम से उसकी पीठ पर गिरी। शेर अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। उसने सोचा कि उसकी पीठ पर किशमिश ही कूदा होगा। असल में उसकी पीठ पर एक चोर कूदा था जो उस घर में गाय भैंस चुराने आया था। अंधेरे में शेर को गाय समझकर वह छत पर से उसकी पीठ पर कूद गया था। चोर भी शेर का देखकर डर के मारे भाग गया। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेट और सेल्फ का विषय है लिखना क्यों जरूरी है। आपने अक्सर सुना होगा कि लिखकर याद करोगे तो जल्दी याद हो जाएगा। हम अपने विद्यालय में बाला पेंटिंग्स करवाते हैं, बहुत सारी चीजें लिखकर टैग करते हैं, प्रेरक विचारों को दीवार पर लिखवाते हैं ताकि उनका प्रभाव ज्यादा पड़े। हम डायरी में इंपॉर्टेंट नोट्स लिखते हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह सिर्फ कागज के एक टुकड़े पर अपने लक्ष्यों को लिख देने से उसकी उपलब्धि में एक बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। जब हम चीजों को लिखते हैं तो दो स्तरों पर उसका प्रभाव पड़ता है। पहला बाहरी संग्रहण और दूसरी इनकोडिंग जो हमारे मस्तिष्क में होती है। किसी चीज को कागज पर लिखने से वो हमारी पहुंच में आ जाती है और उसकी समीक्षा करना आसान हो जाता है। अगर हम उसे किसी ऐसी जगह चिपका देते हैं जहां पर हमारी नजर बार बार पड़ती है तो वो हमें धीरे धीरे याद हो जाता है। अब हम बात करते हैं इनकोडिंग की। ये एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारा मस्तिष्क यह निर्णय लेता है कि हमारी दीर्घकालिक स्मृति में क्या रखना है और क्या छोड़ देना है। लेखन इस इनकोडिंग प्रक्रिया में सुधार करता है। दूसरे शब्दों में जो चीजें हम लिखते हैं उनके याद किए जाने की अधिक संभावना होती है। अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। हमारा मस्तिष्क उन चीजों के लिए बेहतर स्मृति प्रदर्शित करता है जो हम खुद जनरेट करते हैं, क्रिएट करते हैं, बजाय उन चीजों के जो हम सिर्फ पढ़ते हैं या सुनते हैं। इसे जनरेशन इफेक्ट कहते हैं। जब हम अपने लक्ष्य लिखते हैं तो हमारे मस्तिष्क को दो बार जनरेशन इफेक्ट प्राप्त होता है। पहला, जब हम अपने मस्तिष्क में चिंतन करके उसकी छवि बनाते हैं, और दूसरा जब हम उसे लिखते हैं, क्योंकि तब हम उस छवि को पुनर्जीवित कर रहे होते हैं। लिखने से वास्तव में महत्वपूर्ण जानकारी को याद करने में भी सुधार होता है। सामान्यतः हम वही चीजें लिखते हैं जो सामान्य रूप से याद नहीं होती और जो बेहतर होती हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग कक्षा में नोट्स नहीं ले रहे थे उन्हें कक्षा के बाद कई महत्वहीन तथ्य भी याद थे, लेकिन जो लोग नोट्स ले रहे थे उन्हें कम महत्वहीन तथ्य याद थे जबकि ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य याद थे।
इस प्रकार लिखना न सिर्फ याद करने में मददगार होता है, बल्कि यह वास्तव में महत्वपूर्ण सामग्री पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करके हमारे दिमाग को अधिक कुशल बनाता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।